हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आप सब भी खुश होंगे। तो अभी ना 7:30 बज रहे हैं और पिंटू देखिए स्कूल जा रहा है। तो पिंटू के स्कूल का टाइम हो गया है, तो पिंटू अपना जा रहा है स्कूल। और आज हम लोग के ना काम नहीं है, तो छुट्टी है आज हम दोनों की। और पिंटू के पापा हैं वो जो जा रहे हैं उस पिंटू को स्कूल छोड़ने। वैसे तो मैं सुबह उठ गई थी, छुट्टी के दिन भी ना सुबह 5:30 बजे ही उठना होता है, क्योंकि पिंटू का टिफ़िन भी बनाना होता है। और फिर कहते हैं ना, आदत पड़ जाती है ना सुबह उठने की, तो फिर उठना ही होता है। तो सुबह उठने के बाद पिंटू का टिफ़िन वगैरह बनाई थी, सभी लोग ने चाय वगैरह पी लिए थे। वैसे नाश्ता मैंने अभी नहीं बनाई हूँ, बस चाय ही पिए थे। और ये स्कार्फ़ है ना, ये बहुत ही छोटा है, ये पिंक कलर का स्कार्फ़ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। तो मैं पिंटू को कह रही थी ना कि बाहर बहुत हवाएं चल रही हैं, इसे अपने मुंह पर बांध ले, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है तो मुझे भी नहीं आ रहा है। तो पिंटू को लगाना था मास्क, लेकिन मास्क अभी मिला नहीं एक भी, और वो बांधने के लिए तैयार नहीं है जो स्कार्फ़ है, क्योंकि वो लड़कियों का है, इस वजह से उसे ना शर्म आ रही है बांधने में। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे बांधना ही नहीं है। तो मैंने रख दी उसे साइड में, क्योंकि वो मेरे भी कुछ काम का नहीं है, छोटा है तो मतलब मुझे भी नहीं आता है। और पिंटू स्कूल चला गया है और मैं अपने यहाँ पर साफ़ सफाई में लग गई हूँ। तो बिस्तर वगैरह मैंने उठा दी थी और अब चलती हूँ, झाड़ू वगैरह निकाल लेती हूँ। तो छुट्टी के दिन भी ना, तो वही मेरा मतलब जो भी रूटीन होता है ना, सुबह उठना, घर की साफ़ सफाई करना, वैसा ही रूटीन होता है छुट्टी के दिन भी। उल्टा जो छुट्टी का दिन होता है ना, उस दिन कुछ घर के काम भी ज़्यादा ही निकल जाते हैं। जैसे कि बाकी दिनों में मैं जो काम नहीं कर पाती हूँ घर के, तो छुट्टी का दिन रहता है ना, तो उसमें भी मतलब कौन सा मतलब क्या सामान कहाँ रखा हुआ है, तो वो सब देखने में ना और भी ज़्यादा काम निकल जाते हैं। तो मैं यहाँ से फिर किचन में गई और वहाँ पर मैंने ना सारा सामान वगैरह सब की सब बाहर निकाल दी, क्योंकि कई कई दिनों से सोच रही थी मैं किचन की साफ़ सफाई करने के लिए। तो साफ़ सफाई अगर करते हैं रूम की ना, वैसे तो किचन बहुत छोटा है, लेकिन ना उसमें सामान बहुत ज़्यादा है। एक जन तो देखे बोले कि इतना सारा सामान इतने छोटे से किचन में आता कैसे है। तो मैंने बोली आता तो नहीं है, लेकिन क्या करें, अभी जमान मतलब ऊपर नीचे कैसे भी करके ना रखना पड़ता है। अब छोटा तो है किचन, लेकिन अब करे क्या, सामान भी है। तो वही मैंने सारा सामान पहले बाहर निकाल दी, फिर उसके बाद मैंने पूरा किचन अच्छे से साफ़ करी। तो मेरे जो किचन है ना, तो कलर हम लोग लगाए थे दिवाली पर, लेकिन ना उसकी पपड़ियाँ निकलने लगी थी, तो रोज़ रोज़ निकलती थी। और रोज़ मैं मतलब नीचे साफ़ सफाई करती हूँ, तो जितनी भी डब्बे वगैरह है रोज़ ही मतलब कलर कलर हुआ रहता है। तो वही मैं कई दिन से सोच रही थी कि अगर टाइम मिले तो मैं किचन का जो पपड़ी निकल रही है, तो सीक वाली झाड़ू से ना जो भी निकलने वाली है उसे मैं निकाल दूँ, ताकि फिर बार बार निकले नहीं। तो वही मैं अपना मतलब किचन का साफ़ सफाई करने लगी। तो जो भी डब्बे वगैरह है तो ना सब तेल के हो जाते हैं, क्योंकि किचन में हम लोग सब्ज़ी वगैरह छमकते हैं ना, तो तेल उड़ता है, तो वो सब जाके प्लास्टिक के डब्बे होते हैं उसी पर जा कर के बैठ जाते हैं। तो सारे जितनी ही सामान थे ना, सभी को मैंने क्लीन करके साफ़ करके फिर अंदर रखी। तो ये देखिए मेरे किचन का सारा सामान मैंने बाहर खाट पर रखी हूँ। तो इतना सारा सामान है जो मेरे छोटे से किचन में मैं रखती हूँ, और मैं कैसे रखती हूँ ना मैं ही जानती हूँ, बहुत ही मुसीबत होती है यहाँ सामान रखने में। तो देखिए इतनी फल्ली वगैरह लगाई हुई है ताकि सामान जो है अच्छे से इसमें एडजस्ट हो जाए। तो सारा सामान बाहर निकाल करके फिर मैं यहाँ पर पूरा मैंने अभी पहले झड़का दी थी, उसके बाद में झाड़ू निकाल के फिर अब मैं गैस की सबसे पहले मैं गैस साफ़ कर रही हूँ। फल्ली वगैरह भी मैंने पोंछ दी थी अच्छे से, क्योंकि जो भी बर्तन है धो करके मुझे सीधा सब रखना ही रहे। गैस मैंने अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, और यहाँ पर इसका स्टैंड जो है मैं लगा देती हूँ गैस के ऊपर। और अब लगा लेती हूँ मैं पोछा, ताकि ज़मीन भी साफ़ हो जाए। फिर मैं बाहर जितने भी डब्बे वगैरह हैं ना, फिर वो साफ़ करूँगी और पोंछ करके अच्छे से साफ़ करके अंदर रखती जाऊँगी।
तो यहाँ पर देखिए मेरा किचन एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है। और ये है आटे का डब्बा है। तो जितना भी डब्बा है ना, ये 2 डब्बे देखिए साइड में रखे हुए हैं। तो सभी में मतलब सामान रखा हुआ है, क्योंकि ना छोटे छोटे डब्बे इतने सारे आते नहीं हैं। तो जितना भी जैसे सामान एक्स्ट्रा बचता है ना, तो वो मैं डब्बे वगैरह में रख देती हूँ। वैसे तो एक इसमें आटे का डब्बा है, और अभी सुबह का टाइम है ना, तो ठंड भी ज़्यादा है। लेकिन क्या करें, अभी जो काम है अगर घर के हम नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। तो मैं अपने जो भी काम है वो अपना निपटा लेती हूँ। तो आज काम के चक्कर में ना, आज मैंने नाश्ता भी नहीं बनाई, और खाना का टाइम हो गया। तो मैंने सोची अब नाश्ते का टाइम तो है नहीं, तो मैं सारा काम करके मैं चली गई थी नहाने धोने। फिर उसके बाद मैंने सीधा सब्ज़ी वगैरह ही बनाई, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो इस वजह से मैंने नाश्ता भी नहीं मंगाई, और वैसे पिंटू भी था नहीं तो मैं कुछ बाहर से मंगा लेती। और फिर काम करते करते मेरा मन भी नहीं हुआ कि मैं बाहर से कुछ ले आऊँ खाने के लिए। तो मेरा किचन तो साफ़ हो गया। अब मैं बाहर भी झाड़ू वगैरह जो भी कचरे हैं मैं यहीं पर उठा लेती हूँ, क्योंकि जितना इसे आगे फैलाएंगे तो ये इसी तरह फैलते ही जाएंगे। तो यहाँ पर उठा करके मैं आगे फेंक दूँगी इसे। तो किचन का सारा सामान फिर मैं जमाने में अपना लग गई थी, और काफ़ी समय गया मुझे इसमें। और ये देखिए सारे बर्तन वगैरह धोना धाना सब मैंने लगाई थी। तो किचन का जो सब काम, मतलब किचन का जो भी था ना, डब्बी वगैरह सब मैंने धो करके अंदर रख दी। मुझे ना 2 घंटे कम से कम लगे, काफ़ी टाइम लग गया। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर पोछा लगाने के लिए आई। वैसे तो यहाँ पर मैंने झाड़ू सुबह ही निकाल दी थी, झाड़ू वगैरह। तो पोछा खाली रह गया था, तो वही अब पोछा लगाने आई थी। फिर मैं अपना सारा ये काम करके फिर मैं चली गई थी नहाने। और यहाँ पर देखिए अभी नहा के आई थी ना, तो फिर मैंने नाश्ता नहीं बनाई, और भूख भी लगी थी। तो मैं यहाँ पर देखिए सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। ये तुअर की जो दाल होती है ना, तो वो देखिए हरी हरी है, तो उसकी ही आलू में सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, और प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए। तो घर के काम करते करते ना, छुट्टी के दिन जो होते हैं ना, उस दिन काम कुछ ज़्यादा ही निकल जाते हैं। तो आज मेरा छुट्टी का दिन पूरा घर की साफ़ सफाई में ही चला गया, और काफ़ी लेट हो गया। तो फिर सोची अब तो नाश्ता क्या बनाऊँ, सीधा मैं खाना ही बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ देर में ना पिंटू भी आ जाएगा। तो ना काफ़ी टाइम हो गया था, तो अभी ना कम से कम बज गए हैं, 11 बज रहे हैं अभी। तो मैं सब्ज़ी अंदर चमक करके फिर बाहर चूल्हे पर रोटी वगैरह बना लूँगी। तो किचन देखिए हमारा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन समय वही लगता है। बस अगर थोड़ा किचन बड़ा होता है, जैसे कि हमारा रूम बड़ा होता है ना, तो थोड़ा आराम होता है रहने के लिए, जैसे सामान वगैरह रखने उठाने के लिए भी थोड़ा आराम होता है। तो वही अगर ये छोटा है तो मतलब थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं ना देखिए सब्ज़ी वगैरह काट ली थी। काटने के बाद में फिर किचन में आ गई थी, और यहाँ पर मैंने मसाले वगैरह मतलब रख दी हूँ पकने के लिए, चमक दी हूँ। तो ये सब्ज़ी ना बाहर भी नहीं गए थे लाने, तो यहीं पर मतलब ना ठेला आया था तो ले लिए थे, नहीं तो वैसे सब्ज़ी तो वहीं मंडी से ही लेकर के आते हैं। मसाले पक गए थे अच्छे से, और अब मैं डाल देती हूँ सब्ज़ी को अच्छे से। 2 बार पानी से अच्छे से धो करके फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। काफ़ी दिन से अगर कोई सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो वो अच्छी लगती है खाने में, और अगर रोज़ रोज़ एक ही सब्ज़ी बनाए ना, तो फिर वो कहते हैं ना अच्छी भी नहीं लगती है। तो ये जो सब्ज़ी है ना, बहुत दिन बाद में बना रही हूँ।
मसाले अच्छे से पक जाएंगे फिर मैं ये सब्ज़ी डाल दूँगी इसमें। तब तक थोड़ा देर होएगा, पिंटू भी आ जाएगा स्कूल से, पिंटू का भी टाइम हो जाएगा आने का। और यहाँ पर मैं आटा भी निकाल लेती हूँ, लगा लेती हूँ। जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी ना तब तक मैं आटा भी लगा लूँगी। तो मेरे मसाले अच्छे से पक गए हैं, अब मैं डाल देती हूँ। और इसमें देखिए मैंने आलू भी डाली हूँ, क्योंकि ना पिंटू को आलू बहुत पसंद है। और पिंटू खा रहा था ना तो कह रहा था कि ये मटर है, क्योंकि जो तुअर की दाल होती है ना हरी हरी, वो बिल्कुल मटर जैसी दिखती है, लेकिन मटर से थोड़ी सी छोटी होती है। तो उसे समझ में भी नहीं आया कि ये मटर है कि दाल है। तो चलो कुछ भी है, चलो वो खा तो लिया मन से। चलो फ्रेंड, मैं आज का व्लॉग ना मेरा यहीं तक था। तो यहाँ पर देखिए पिंटू भी स्कूल से आ गया है, तो पिंटू को भी नहलाना धुलाना भी है। तो सब्ज़ी वगैरह बनाने बाद फिर मैं पिंटू को नहलाऊँगी।